तो वो सीधा वोट मोदी के खाते में जाएगा, वो वोट सीधा मोदी को मिलेगा। भाइयों और बहनों, 7 मई को चिंतामणि महाराज जी को भारी मतों से जिताना है। मेरा एक और आग्रह है, आप घर घर जाइएगा और कहिएगा मोदी जी ने जो हार कहा है, कहेंगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। गांव तक पहुंचेगी। साथियों, 10 वर्षों में भांति भांति की चुनौतियों के बावजूद यहां रेल, सड़क, अस्पताल, मोबाइल टावर ऐसे अनेक काम हुए हैं। यहां एयरपोर्ट की बरसों पुरानी मांग पूरी की गई है। आपने देखा है, अंबिकापुर से दिल्ली के ट्रेन चली तो कितनी सुविधा हुई है। साथियों, 10 साल में गरीब कल्याण, आदिवासी कल्याण के लिए हमने इतना कुछ किया। लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। आने वाले 5 साल में बहुत कुछ करना है। सरगुजा तो स्वर्गजा, यानी स्वर्ग की बेटी है। यहां प्राकृतिक सौंदर्य भी है, कला संस्कृति भी है, बड़े मंदिर भी है। हमें इस क्षेत्र को बहुत आगे लेकर जाना है और इसलिए आपको हर बूथ पर कमल खिलाना है। साथियों, 24 के इस चुनाव में आपके सेवक नरेंद्र मोदी को आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं आपसे आशीर्वाद मांगने आया हूं। आपको केवल एक सांसद ही नहीं चुनना, बल्कि देश का उज्जवल भविष्य चुनना है। अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य चुनना है। इसलिए राष्ट्र निर्माण का ये मौका बिल्कुल न गंवाएं। गर्मी हो, शादी ब्याह का अवसर हो, खेत में कोई काम निकला हो, रिश्तेदार के यहां जाने की जरूरत पड़ गई हो, इन सब के बावजूद भी मतदान के दिन कुछ समय ये आपके सेवक मोदी के लिए निकालिए। भारत के लोकतंत्र के निकालिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए निकालिए, आपके बच्चों की गारंटी के लिए निकालिए और मतदान अवश्य करें। अपने बूथ में सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला मतदान हो, इसके लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। और मेरा आग्रह है, पहले मतदान फिर जलपान। हर बूथ में मतदान का उत्सव होना चाहिए, लोकतंत्र का उत्सव होना चाहिए। गाजे बाजे के साथ लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद करते करते मतदान करना चाहिए। और मैं आपको वादा करता हूं, भाइयों बहनों, मेरे लिए आपका एक एक वोट ये सिर्फ वोट नहीं है, मेरे लिए ईश्वर रूपी जनता जनार्दन का आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद परमात्मा से कम नहीं है, यह आशीर्वाद ईश्वर से कम नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को दिया आपका एक एक वोट
कमल के फूल को दिया हुआ आपका एक एक वोट विकसित भारत बनाएगा और ये मोदी की गारंटी है। कमल के निशान पर आप बटन दबाएंगे, कमल के फूल पर आप वोट देंगे तो वो सीधा वोट मोदी के खाते में जाएगा, वो वोट सीधा मोदी को मिलेगा। भाइयों और बहनों, 7 मई को चिंतामणि महाराज जी को भारी मतों से जिताना है। मेरा एक और आग्रह है, आप घर घर जाइएगा और कहिएगा मोदी जी ने जो हार कहा है, कहेंगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सरगुजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं और उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकसभा चुनावों की तैयारियों में हर एक पार्टी जुटी हुई है। बीजेपी भी कमर कसे हुए है। सभी कार्यकर्ता अपने अपने काम में लगे हुए हैं, चाहे वो नेता, वरिष्ठ नेता हो या कार्यकर्ता हो, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो छत्तीसगढ़ का दौरा है काफी अहम है। अभी आपने सुना उन्होंने सरगुजा में क्या कुछ कहा। अपील की है कि आप मतदान कीजिए, चाहे आपका कितना भी कोई महत्वपूर्ण काम क्यों ना हो, लेकिन उसमें से थोड़ा सा समय जरूर निकालिए, थोड़ा वक्त जरूर निकालिए और मतदान करने के लिए समय से पहुंचिए, क्योंकि मतदान लोकतंत्र में आप जो अपनी भागीदारी देते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसीलिए आप अपने अहम काम के बीच में भी मतदान करने के लिए जरूर पहुंचिए। और देखिए, दूसरे चरण की वोटिंग होनी है 26 अप्रैल को। इसके लिए आज जो प्रचार चल रहा है वो शाम 6 बजे थम जाएगा। उसके बाद कोई प्रचार नहीं होगा। दूसरे चरण के लिए मतदान होगा सीधे 26 अप्रैल को। एक चरण की वोटिंग हो चुकी है, दूसरे चरण की तैयारी है।